Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Study Sure. Today we have continued our Golden Line series. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम कंटिन्यू करेंगे गोल्डन लाइन सीरीज का पार्ट 5 जिसमें हमारा चैप्टर नंबर है 5 नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रॉफिट है कि हम गोल्डन लाइन सीरीज को कवर करेंगे और यहाँ पे क्यों अपना टाइम यूज करेंगे। तो सबसे पहले है जो भी हमारे जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इसकी जो भी चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस है वे लाइंस इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसमें हमने पीडीएफ में बनाई है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जिस लाइन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वे लाइंस मेंशन है। जिन जिन लाइन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है वे लाइंस इसमें मेंशन है और ये सब वही लाइंस है बच्चों जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। उन पॉइंट को हमारी टीम ने कवर किया है और इस गोल्डन लाइन सीरीज में ऐड किया है। अगर आप बच्चों इस गोल्डन लाइन सीरीज को पूरी देखोगे तो इसमें से नीट में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 80 to 85% है और आपका इससे बहुत हेल्प मिलेगी नीट की प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे फर्स्ट लाइन है हमारी मॉर्फोलॉजी डील विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो मॉर्फोलॉजी होती है वो किससे डील करती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से। और जो एनाटॉमी होती है हमारी वो किससे करती है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। फिर सेकंड है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स आर मेन पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है? किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के क्या है? मेन पार्ट्स है। कौन कौन? रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। फिर है हमारा गोल्डन लाइन सीरीज की लाइन नंबर थर्ड, टैप रूट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स। जो टैप रूट सिस्टम होता है वो किससे डेवलप होता है? रेडिकल से। और किस में होता है? डाइकोट में। वाइल फाइब्रस रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। जबकि जो हमारी फाइब्रस रूट होती है वे किससे होती है? अराइज स्टेम से होती है। ठीक है बच्चों, किससे होती है? स्टेम से होती है। तो इसमें भी कोई भी मेन रूट नहीं होती और जो रूट्स होती है वे क्लस्टर फॉर्म में चलती है। ठीक है, किस फॉर्म में चलती है? क्लस्टर फॉर्म में चलती है। फिर है हमारा नेक्स्ट एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट अराइज फ्रॉम द अदर पार्ट देन रेडिकल। जैसे बच्चों टैब रूट सिस्टम था ये किससे डेवलप हुआ था? हमारा रेडिकल से। जो फाइब्रस रूट सिस्टम था ये भी किससे डेवलप हुआ था? हमारा रेडिकल से ही हुआ था। पर किस फॉर्म में चल रहे थे? क्लस्टर फॉर्म में, मतलब गुच्छे की फॉर्म में। पर जो हमारी एडवेंटियस रूट है वो किससे चल रहा है? वे अदर पार्ट चल रहा है रेडिकल से। रेडिकल से और जो भी अदर पार्ट्स है रूट का उससे जो रूट्स है वे चल रही है, अराइज हो रही है। एग्जाम्पल है इसमें बनियान, प्रोप रूट। फिर है नेक्स्ट हमारा लाइन नंबर 5, रूट शो मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज। कुछ ऐसे रूट्स होती है जो कि मॉडिफिकेशन करती है अपने आप में, जैसे स्टोरेज का वर्क करती है। कौन? कैरेट की रूट्स। सपोर्ट किसमें वर्क होता है? मेज में, मक्का में। और रेस्पायरेशन किसमें होता है? रूट्स के थ्रू राइजोपोरा में। फिर है हमारी नेक्स्ट लाइन, सिक्स लाइन, the stem bear nodes, internodes, buds and support leaves, flower and fruit। जो स्टेम्स होती है उनमें क्या मिलता है? हमारा नोड्स मिलते हैं, इंटरनोड्स मिलते हैं, बड्स मिलते हैं एंड सपोर्ट लीव्स मिलती है फ्लावर एंड फ्रूट्स में। फिर हमारी लाइन नंबर 7, स्टेम मॉडिफिकेशन। जो स्टेम है उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और रेस्पायरेशन के लिए। ऐसे ही हमारे स्टेम में मॉडिफिकेशन हो जाता है टेंडाइल्स, थ्रोन्स और ट्यूबर्स। ये क्या होते हैं? टेंडाइल्स क्या होते हैं बच्चों? टेंडाइल्स स्लेंडर और कोइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड क्या कर लेते हैं? ट्विनिंग कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई, जैसे बच्चों बेल होती है तो बेल में एक लंबी सी निकलती है, गोल विद सर्कुलर फॉर्म में निकलती है, जिससे वे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या कर लेती है? उसको पकड़ लेती है, कोइल कर लेती है उस पे। और जो बेल होती है वो ऊपर चलती रहती है। ये किस में होता है? हमारा कुकुम्बर में। थॉर्न्स का मतलब क्या है? कांटे। कांटे किसमें मिलते हैं? हमारे सिट्रस में। सिट्रस मीन्स नींबू। और फिर है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है बच्चों? ट्यूबर किसमें मिलता है? हमारा पोटैटो में। ठीक है, किसमें?
पोटैटो में, ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, जो कि स्टोरेज करता है। फिर है हमारा 8, लीफ इज द वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जो लीफ है वो क्या है, एक वेजिटेटिव ऑर्गन है। वेजिटेटिव ऑर्गन क्या होता है, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में और ट्रांसपायरेशन में। फिर है नेक्स्ट फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या हो जाता है, लीफ अरेंजमेंट। फाइलोटैक्सी एक वर्ड है जिसका मीनिंग है लीफ अरेंजमेंट। लीफ के अरेंजमेंट भी टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट, अपोजिट और बोल्ड। इनका एक अलग टॉपिक है बच्चों, जिन पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस पर देख सकते हो। वैसे इसके 3 टाइप है, आप इनको लर्न कर लो, ऑल्टरनेट, अपोजिट और बोल्ड। फिर हमारा 10th, लीफ मॉडिफिकेशन। जैसे स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ है, रूट का मॉडिफिकेशन हुआ है, लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसे ही हमारा लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है, जिसमें फर्स्ट है पीचर। पीचर किस में होता है, नेमनिटीज में। तो इसका मॉडिफिकेशन ये किस में यूज होता है, ये बच्चों ट्रैप करता है किसको, इंसेक्ट को। जिससे क्या करता है, ये एक पिक्चर फॉर्म में जो लीव होती है हमारी, वो पिक्चर फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है और ऐसी शेप लेती है जिससे कोई भी इंसेक्ट आए तो उसको क्या कर ले, पकड़ ले, ट्रैप कर ले। फिर होती है हमारी स्पाइंस। ये किसमें मिलती है, ओपेंटिया में। और टेंड्राइल्स, टेंड्राइल्स किसमें मिलती है, पी में। ये मैंने आपको बताई है। फिर है हमारा नेक्स्ट 11th, इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है। जैसिमोज एंड साइमोज टाइप, ये भी इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ये किस किस टाइप के होते हैं, जैसिमोज और साइमोज। फिर नेक्स्ट है लाइन नंबर 12, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जो कि अराइज हुआ है किस, नोड से। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइन नंबर 13, फ्लावर इज मेड ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लाइन नंबर 14, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, रेडियल सिमेट्री। और जाइगोटोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है, हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है बच्चे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट है हमारा 15, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस आर द फ्लोरल टाइप बेस्ड ऑन द ओवरी पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आप इसको 5 स्टार मार्क्स कर लेंगे और इसकी पोजीशन लर्न करेंगे। और इनका जो डायग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम दे देगी तो फिर आप देखेंगे उसमें कि आप उनको सिलेक्ट करेंगे कि हाइपोगाइनस कौन सी पोजीशन है, पेरिगाइनस क्या है, और एपिगाइनस कौन सी पोजीशन है इस डायग्राम में। फिर है लाइन नंबर 16, एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ये किसका, जो अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स होते हैं उनकी ये क्या है, पोजीशंस है, ठीक है। तो ये भी आपको सब लर्न करनी है बच्चों। फिर हमारी 17, प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। जैसे ओव्यूल्स की भी अलग अलग पोजीशन होती है, जैसे मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल। ये पोजीशन भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट लाइन है लाइन नंबर 18, फूड डेवलप फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको स्टार मार्क्स कर लेंगे। क्या है, जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है किससे, ओवरी से। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। जो सीड होता है वो किससे डेवलप होता है, ओव्यूल से। किस किस में, मोनोकोटाइलडोनस में और डाइकोटाइलडोनस में। फिर नेक्स्ट है हमारा 20, फैमिलीज इंपोर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन। फैमिलीज भी मेंशन है बच्चों एनसीईआरटी में, जैसे फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। आपको इनको भी लर्न करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी लाइन्स थी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, जो कि मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की थी। इसमें इन लाइन्स में से बच्चों नीट में क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।